अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ 7 से 8 साल की बच्ची की खूबसूरत सी टॉप स्टाइल की फ़्रॉक शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र बनाना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। कम कपड़े में किस तरीके से आप ट्राउज़र बना सकते हैं, ट्राउज़र में कली किस तरह से डालते हैं ताकि आपकी चौड़ाई पूरी हो सके। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक है, जिसके एक साइड पे बॉर्डर है। अच्छा, ये कट पीस है। ये अक्सर इस तरह की जहाँ पे 3 पीस आपके कपड़े मिलते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के कट पीस आपको आराम से मिल जाते हैं, रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। नॉर्मल 3 पीस से इसकी कम रेट होते हैं। तो मैं इस तरह के ही कपड़े लेकर अपनी बेटी के कपड़े और टॉप वगैरह बना लेती हूँ, काफ़ी रिजनेबल हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। मैंने बॉर्डर को इसमें शामिल नहीं किया है, तो 33 इंचज़ के करीब इसकी चौड़ाई आ रही है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका बॉर्डर रिमूव करेंगे, और बॉर्डर रिमूव करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रहना होता है, ताकि आप इसको जब किसी भी चीज़ के साथ ज्वाइन करें तो वहाँ पे ये यूटिलाइज़ हो जाए। ये बॉर्डर मैंने आगे जाके स्लीव्स में इस्तेमाल किया था। मुझे यहाँ पे टोटल लेंथ चाहिए अपनी 27 इंचज़, और मैं यहाँ पे पहले गहरे को कट करूँगी। तो घेरे को कट करने के लिए 27 में से मैं अपनी पेटी निकालूंगी। तो पेटी की जो टोटल लंबाई है ना, जो मेरी तैयार टोटल लंबाई है, वो होगी 11 इंच। तो हम 11 इंच निकालेंगे तो ये बन जाएगा 16 इंचज़। ठीक है, 16 इंचज़ में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सीम अलाउंस का, कि आधा इंच आपका पेटी में चला जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। इस तरीके से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, या फिर आप लेसेस वगैरह जिस तरह की ऐड करें उसी हिसाब से आपने इसकी लेंथ को अरेंज कर लेना है। यहाँ पे मैंने 17.5 इंच का इस तरह से मार्क करके और कपड़े को अब अलग कर लेना है। तो देखिए, मैं थोड़े थोड़े फासले पे इस तरीके से निशान लगाती हूँ। उसके बाद निशानों को आपस में मिलाकर और इस तरीके से उसको कट कर लेती हूँ। ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये फ्रंट और बैक दोनों के पीसेस हैं। ठीक है, राइट साइड पे आप देखिए ये बन वाली साइड है, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर इसके खुली साइड है। अब इसकी चौड़ाई मेरी तकरीबन यहाँ पे 16 इंचज़ बन रही है। ठीक है, आपने जितना भी घेरा लेना है ना, उसकी आपने टोटल चौड़ाई ले लेनी है। कितनी बनेगी, तो यहाँ पे जो भी चौड़ाई आएगी उसका आपने हाफ़ कर लेना है, और हाफ़ करके आपने निशान लगा लेना है। तो मेरे पास 16 इंचज़ था, तो 16 इंच का हाफ़ बनेगा 8 इंचज़। तो मैं 8 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से देखिए, मैंने 8 इंचज़ पे निशान लगाया। अब इस निशान से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, जो सेंटर वाला पैनल बनेगा ना, उसकी चौड़ाई डबल हो जाएगी, यानी 16 इंचज़ हो जाएगी, और जो साइड के पैनल्स हैं 4, इनकी 8 इंचज़ रहेगी। सेंटर में मैं कट लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसको पेटी के साथ ज्वाइन करूँ तो सेंटर को सेंटर से मैं मिला सकूँ। ठीक है, हमेशा मैं इस तरीके से ही कट करती हूँ। अच्छा, अभी इनका मैंने इसी तरीके से कट कर लिया। बाद में फिर मैंने इसका रुख जो है ना, वो उसी हिसाब से फिर मैंने इसको पेटी के साथ अरेंज किया था, रुख को डिसाइड करते हुए जो आपका पैटर्न होगा। यहाँ पर मैंने पेटी की जो लंबाई है वो 12 इंच रखी है। 11 इंच मुझे इसकी तैयार चौड़ाई चाहिए थी। अब आपने चौड़ाई किस तरीके से लेनी है, यहाँ पर देखें, जितना भी आपको कपड़ा चाहिए होगा ना, उसमें आपने 2 इंचेस ऐड करना है। मुझे कपड़े की चौड़ाई चाहिए थी 16 इंचज़, और मैंने यहाँ पर लिया है 18 इंचज़। 2 इंचज़ आपने बढ़ाकर इस तरह से पेटी का कपड़ा लेना है। ये पेटी का कपड़ा है। ठीक है, अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, तो फ़ोल्ड करके भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके लेना है, तो फ़ोल्ड करने के बाद आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 1 इंच आपने सिलाई का मार्जिन लेना है, और उसके साथ ही आपने 1 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा लेना है। तो 7 इंचज़ मेरी फ़िटिंग के निशान है, तो मैंने इसको 9 इंचज़ लिया है। 2 इंच बढ़ाकर 1 इंच मेरे सिलाई का है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ पर देखें, जो आपका जितनी भी कपड़े की चौड़ाई होगी ना, आपकी पेटी की चौड़ाई होगी, आप जिस भी साइज़ में इसको बना रहे हैं, उसका जो हाफ़ होगा उस पे आपने यहाँ पे मार्क लगाना है। मेरा 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच को हाफ़ करेंगे तो ये बनेगा 4.5 इंचज़। तो 4.5 इंच पे आपने इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए, और इसको भी हम कट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने घेरे को कट किया था। यहाँ से इसको भी हम कट करेंगे। अब ये दोनों आपस में बाद में जाके मिलने हैं, तो आपने क्या करना है, इनको इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखना है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपनी पेटी की मेजरमेंट ले लेंगे, नॉर्मल मेजरमेंट लेंगे, यानी कि 5.5 इंच शोल्डर है, 5.5 इंच यहाँ पे आर्म होल है, 8 इंच मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग का निशान लगाया है चेस्ट का, और आधा इंच ही आपने बस कमर का निशान लगाना है। इससे ज़्यादा आपने कमर की फ़िटिंग नहीं रखनी। इस तरह की जो टॉप स्टाइल की फ़्रॉक होती हैं, उनमें फ़िटिंग नहीं होती है कमर से, बस हल्का सा आपने शेप देना होता है। तो मैंने आधा इंच का ही मार्क किया है यहाँ पर।
आपने भी बस आधा इंच का मार्क करना है। जो भी आपकी फ़िटिंग होगी, चेस्ट की फ़िटिंग नॉर्मल होगी, जो आपने रखनी होती है नॉर्मल, वही आप यहाँ पे रखेंगे। तो कमर का मैंने निशान लगाया 7.5 इंच का। उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आर्म होल कट कर रही हूँ। और आर्म होल का आप ये देखिए मैं फ्रंट पे कभी कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पेटियाँ आपने बनानी है, पेटियों को जोड़ना है घेरे के साथ। तो आप इसी तरीके से पहले सब कुछ कर लीजिए, नेक वगैरह बना लीजिए, उसके बाद ना आप इसको कट कीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। आसानी से जल्दी काम हो जाएगा। शोल्डर की हमने थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर दी है। सेंटर का मैंने कट लगा लिया है नेक का। अब यहाँ पर आप चाहें तो नेक की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बुकरम वगैरह पे नेक बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं करी। अब ये जो साइड वाले पैनल थे, इसको आपने 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाना है। अगर आपने 10 साल से बड़ी बच्ची का यहाँ पे इस तरह की फ़्रॉक बनाएंगे, तो फिर आप ये मार्क लगाएंगे 4 इंच पर, ठीक है। 10 साल उम्र से कम बच्ची का मार्क का साइज़ लेंगे, तो ये 3.5 इंच पर आपने मार्क लगाना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी पेटी तैयार हो गई है। नीचे हमने इससे पहले घेरा कट कर लिया था, अब हम इसकी स्लीव्स को कट कर लेते हैं, ठीक है। नेक में बाद में ही बनाऊंगी, मैं नेक अभी कट नहीं कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे नेक कट करके उसको बनाना चाहते हैं, तो फिर इसी पॉइंट पे आप अपनी नेक भी कट कर लीजिए, फ्रंट और बैक। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया था 13 इंच का। 13 इंच इसकी लंबाई ली है, 7 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली थी फोल्ड करके, ठीक है। दोनों पीसेस को मैंने अलग कर दिया और इसके बाद अरेंज करेंगे इसको पैटर्न के हिसाब से। जो इसका पैटर्न है ना, उसको देखते हुए यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, अप साइड की तरफ पैटर्न रखेंगे। दोनों मैंने इस तरीके से कपड़े को अरेंज कर लिया है। 13 इंचेस इसकी लंबाई है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है, ये देखिए। अब यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। बॉटम साइड से मैंने 6 इंच का मार्क लिया था। थोड़ी सी लूज़ स्लीव्स बनाई है, क्योंकि समर है, समर में लूज़ फिटिंग में ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। थोड़ी सी शेप मेरी सही नहीं आई थी, तो मैंने फिर इसको दोबारा से नीट करके इसको सेंटर में कट लगा लिया था। अब ये देखिए सारे पैनल्स मैं आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपके पैनल्स आ जाएंगे। ये साइड वाले पैनल्स आएंगे जो कि थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, मतलब हाफ है चौड़ाई में। और ये सेंटर का जो पैनल है 16 इंचेस था। इसी तरीके से जो आपकी सेंटर की पेटी है वो सेंटर के साथ जॉइंट होगी और साइड वाले पैनल्स के साथ साइड वाली पेटी जॉइंट होगी। मैंने साइड पे प्लेट्स डाली थी और सेंटर में मैंने जिस तरह से हम टाँके को बड़ा करते हैं मशीन में और उसके बाद उसको खींच के चुने देते हैं, इसी तरीके से मैंने सेंटर वाली चुने दी थी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप सारी ही जो है वो प्लेट्स डाल लें या फिर सारी ही चुने डाल लें, ये आपके अपने ऊपर चॉइस करता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए सेंटर की पेटी में चुने डाली थी और साइड वाली पेटी में प्लेट्स डाली थी। इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है प्लेट्स बना ली थी। प्लेट्स बनाने के बाद इसको पेटी के साथ जॉइन किया और इन प्लेट्स का जो रुख है ना वो आपने सेंटर की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि दोनों का जो है ना रुख है वो हमने सेंटर की तरफ रखा है। सेंटर वाले पैनल पे हमने इस तरह से चुने डाली। अच्छा, सारे काम करने के बाद आपने टॉप स्टिच लाजमी लगानी है सबके ऊपर। अब इस तरीके से पैनल जो को जॉइंट करने के बाद आपने इनके जो बॉटम है ना वो तैयार कर लेना है, ठीक है। पैनल्स को आपस में पहले जोड़ना नहीं है, इस तरीके से इनको तैयार करना है। डबल फोल्ड करके कपड़े को नीचे की साइड से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी। या आप डोरी पाइपें लगाना चाहते हैं या पलटावा लगाना चाहते हैं, जो भी आपने करना है ना वो आपने इनको पैनल्स को आपस में जॉइन करने से पहले ही काम करना है। अब इस तरीके से देखिए पैनल्स को हम जॉइन करेंगे। तो पैनल्स को जॉइन करते हुए आपको नोक नज़र आ रही है, इसको आपने एक पॉइंट के बराबर ऊपर की तरफ निकालना है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसको जॉइन करना है। इस तरह से कपड़ा जो है ना वो बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप पूरा पॉइंट से शुरू करेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं आगे चल के आपको दिखा दूँगी। इस तरह से दोनों पैनल्स इस तरह के साइड बाय साइड हमने यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं, इस तरीके से रखते हुए। अब देखें मैंने दोनों पैनल्स यहाँ पे जॉइन कर लिए हैं। अब ये जो बॉटम है ये यहाँ पे रेडी हो गया। लेकिन ये जो सेंटर वाला पैनल है इसकी ये देखिए, ये जो साइड वाला कपड़ा है ये सिंगल है और इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको भी हमने नीट करना है। तो नीट करने का तरीका सिंपल है कि आपने कपड़े को उल्टा करना है और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करना है। और जब मैंने पैनल्स को आपस में जॉइन किया था ना, तो सिलाई को मैं बिल्कुल नीचे तक लेकर गई थी, ताकि मुझे एक मार्जिन मिल जाए कि कितना मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है और उसको मैंने कितना यहाँ पे फोल्ड करना है। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप डबल फोल्ड करें, बिल्कुल बारीक सही है हमारे पास ये फोल्ड होगा, ज़्यादा चौड़ी इसकी फोल्डिंग नहीं होगी।
और यहाँ पे आपने सिंपल इसके सिलाई कर देनी है। और देखिए जब यहाँ पर आएंगे ना हम, तो इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि इसको फ़ोल्ड करना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने कपड़े को यहाँ पर इसके ऊपर ले आना है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि मैंने इसको फ़ोल्ड किया और उसके बाद कपड़े को मैं यहाँ इसके ऊपर लेकर आई, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई करेंगे हम, और थोड़ा सा ऊपर जाकर हम यहाँ टाँकी को पक्का करेंगे और निकाल लेंगे। इस तरीके से ये जो आपका साइड वाला पैनल का कपड़ा है ये भी फिक्स हो जाएगा, ये भी फिर बाहर की तरफ टर्न नहीं होगा। ठीक है, दूसरे साइड का भी इसी तरीके से आपने कॉर्नर बना लेना है। ये देखिए दोनों के मैंने कॉर्नर इसी तरीके से बना लिए थे। उसके बाद ये आपने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। जो आपने पैनल से भी जॉइन किए थे ना, उन दोनों के ऊपर आप टॉप स्टिच लगाएंगे। पहले आपने टॉप स्टिच नहीं लगाना है, बाद में टॉप स्टिच लगाना है सेंटर वाले पैनल को नीट करने के बाद। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन इनको ही मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टिचिंग करनी होती है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं स्टिचिंग के वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और जो बेसिक पॉइंट होते हैं जिनको बताने से ही चीज़ समझ में आ जाती है, इसीलिए मैं आपके साथ वो स्टिचिंग शेयर नहीं करती। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी फ़्रॉक अपनी रेडी कर ली थी। सिंपल सी स्टिचिंग थी, नेक बनाया था मैंने। नेक के ऊपर रखते हुए 3 लेयर्स पे इस तरीके से लेस लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये हमारे पैनल्स जॉइंट हो गए थे। इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था। स्लीव्स को रेडी कर लिया था मैंने, और स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन कर लिया था। जो बॉर्डर था मैंने आपको बताया था, जो शुरू में बॉर्डर निकला था साइड में से, उसको मैंने यहाँ पे स्लीव्स में इस्तेमाल किया। अब जो बॉर्डर बचा है उसको मैं इसके ट्राउज़र में इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉर्डर के साथ स्लीव्स बनाई थी। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमने साइड फिटिंग की, और हमारी ये फ़्रॉक रेडी हो गई। ये इसका नीचे का घेर, ठीक है, इस तरह से इसका घेर का लुक आया है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ कि बैक साइड किस तरह की है। ये देखिए बैक साइड पे मैंने राउंड नेक बनाई है। राउंड नेक के साथ ये स्लिट बनाई है। स्लिट बनाकर लूप लगाया है कपड़े का ही बनाकर, और बटन लगा दिया है। और ये देखिए जिस तरह से फ्रंट का लुक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखें कि बैक का लुक भी आया है, बिल्कुल सेम। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।